डॉक्टर साहब, मर्दों में जिस तरह से गंजापन होता है उस तरह से गंजापन औरतों में क्यों नहीं होता? मतलब कि पुरुषों में जिस तरह से गंजापन देखने को मिलता है उस तरह का गंजापन महिलाओं में देखने को नहीं मिलता, ऐसा क्यों? वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों, जिसका नाम है हेयर स्कैल्प एंड इट्स डिजीज़, और मैं डॉक्टर मोहम्मद नदीम, ट्राइकोलॉजिस्ट, हेयर स्कैल्प एंड एक्सपर्ट डॉक्टर। ये एक सवाल हमारे एक पेशेंट ने हमसे पूछा है दोस्तों कि डॉक्टर साहब, मर्दों में जिस तरह से गंजापन होता है उस तरह से औरतों में क्यों नहीं होता? ये सवाल कहीं ना कहीं बहुत कॉमन है, जो बहुत सारे लोग नोटिस करते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते। तो ये क्वेश्चन हमारे एक पेशेंट जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली हमारे पास आते हैं उन्होंने पूछा है। तो आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों इस सवाल के जवाब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना है, ये देखना है कि गंजापन होता क्या है, कैसे होता है और इसके क्या ट्रीटमेंट या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो गंजापन जो दोस्तों ये एक क्लिनिकल कंडीशन है, ना कि कोई एक बीमारी। मतलब ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। ये एक क्लिनिकल कंडीशन है जो एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। हमारे मेल बॉडी में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम लोग मेडिकल में एंड्रोजन बोलते हैं। ये हार्मोन जो है एंड्रोजन, उसका 98% जो पार्ट है दोस्तों, वो हमारे बॉडी में एक प्रोटीन के साथ केमिकली बाउंड होता है। जब ये प्रोटीन के साथ केमिकली बाउंड होता है तो ये 98% हमारे बॉडी में सेफ हो जाता है और फिर उसका यूटिलाइजेशन होता है हमारे बॉडी में रेगुलर बेसिस पे। उसका कहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है? हमारी ग्रोथ होती है, हमें मसल्स होते हैं, हमें मूंछ दाढ़ी होते हैं, हमारे बॉडी पे हेयर्स ग्रोथ होते हैं, हमारी सेक्सुअल कैपेबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो सारे फंक्शंस है दोस्तों, ये सारे फंक्शंस के पीछे इसी 98% सेव्ड टेस्टोस्टेरोन का हाथ होता है। बाकी का जो 2% बचता है दोस्तों, वो हमारे बॉडी में फ्री रहता है, मतलब फ्रीली मूव करता है। तो इस 2% को जब ये कोई ट्रिगरिंग फैक्टर मिलता है, जैसे कि स्ट्रेस या कोई और वजह, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो जब ये 2% को ट्रिगरिंग फैक्टर मिलता है तो ये 2% एक दूसरे हार्मोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसका नाम है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत कॉमन है जो आपको सुनने को मिलता है, जिसे शॉर्ट में हम लोग DHT बोलते हैं, जो बहुत ही मेडिकल लोग तो जानते ही हैं, नॉन मेडिकल पर्सन भी बहुत कॉमनली इसको जानते हैं। और आके हमें क्वेश्चन भी करते हैं कभी, डॉक्टर साहब DHT को बंद करने के लिए कोई दवा दे दीजिए, DHT को रोकने के लिए कोई डाइट बता दीजिए। तो ये बहुत ही कॉमन है DHT, जो आपको सुनने को मिलता होगा दोस्तों। तो ये DHT है दोस्तों जो मेनली गंजापन करता है। अब ये DHT गंजापन कैसे करता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। ये DHT जो हार्मोन है दोस्तों, वो क्या करता है, हमारे बालों के रूट्स जो होते हैं उसे डीमिनिचराइज करता है। अब डीमिनिचराइज का क्या मतलब होता है? इसका सिंपल मतलब आप ये समझ सकते हैं दोस्तों, ये बालों का जो रूट्स होता है वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है, मतलब कि छोटा होने लगता है साइज में, जिसकी वजह से वहाँ से जो बालों की ग्रोथ होती है वो पहले के मुकाबले में पतली होने लगती है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि इससे पहले आपके बालों से जो ग्रोथ होते थे वो जितने मोटे, जितने थिक होते थे, अब पहले के मुकाबले में उतने मोटे या उतने थिक बाल वहाँ से ग्रोथ नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे हमारे बाल पतले होने लगते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारे स्कैल्प में बालों का जो वॉल्यूम है वो कम होने लगता है और हमारा स्कैल्प दिखने लगता है और हम गंजापन का शिकार हो जाते हैं। फिर एट ए टाइम क्या आता है, एक ऐसा वक्त आता है कि आपके बालों का जो ये हेयर लाइन होता है वो धीरे धीरे रिसीड हो जाता है और ये गंजापन फाइनली आपको पहुंच जाता है। तो इस तरह से मर्दों में ये गंजापन होता है दोस्तों। लेकिन फीमेल में जो गंजापन होता है दोस्तों, वो इसी प्रोसेस से ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। फीमेल में एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग एस्ट्रोजन बोलते हैं, और फीमेल में एक और हार्मोन होता है जिसको हम लोग एंड्रोजन बोलते हैं। मतलब कि फीमेल में ये दोनों हार्मोन ही होते हैं और मेल में भी ये दोनों हार्मोन पाए जाते हैं, लेकिन मेल में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, एस्ट्रोजन कम होता है। ठीक इसका रिवर्स फीमेल में होता है, टेस्टोस्टेरोन कम होते हैं, एस्ट्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो फीमेल में ये प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, जब फीमेल के बॉडी में एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो बहुत ही कॉमन फीमेल में पाया जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसे हम लोग बोलते हैं।
तो जब ये इस तरह की कोई बीमारी होती है, कोई चेंजेस होते हैं, तो फीमेल के बॉडी में ये एस्ट्रोजन कम होने लगता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न बॉलनेस बोलते हैं। अब ये जो पैटर्न बॉलनेस है वो फीमेल में मेल के जैसा नहीं होता, क्योंकि उनके बॉडी में एस्ट्रोजन जो है वो एक ऑप्टिमम लेवल तक मेंटेन रहता है। यही वजह है दोस्तों कि फीमेल में जो है मर्दों के जैसा या महिलाओं में पुरुषों के जैसा गंजापन नहीं होता है। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हाँ, महिलाओं में मर्दों के जैसा गंजापन नहीं होता। अब आइए दोस्तों इसके ट्रीटमेंट या सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या है दोस्तों, जो भी इसका सॉल्यूशन है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो है प्रिवेंटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और दूसरा है रिस्टोरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिवेंटिव लाइन ऑफ जो ट्रीटमेंट है वो गंजापन के 3 स्टेज तक हम लोग अप्लाई करते हैं। गंजापन के ऐसे 7 स्टेजेस होते हैं, 1 से 7 तक, एज पर द हैमिल्टन। हैमिल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले मेल पैटर्न बॉलनेस को, मतलब कि गंजापन को 7 स्टेज में डिवाइड किया था। तो अगर आपका मेल पैटर्न बॉलनेस या गंजापन 3 स्टेज तक का है तो आपको सिर्फ प्रिवेंटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। प्रिवेंटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर जो है आपको डाइट एडवाइस करेंगे, कुछ थेरेपी बताएंगे और बहुत सारे सप्लीमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं। जैसे ही आपका गंजापन 3 क्रॉस करके 4 या 5 को पहुंच जाता है तो आपको रिस्टोरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आते हैं 2 ऑप्शन, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल। सर्जिकल मतलब कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन। हेयर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत आपको पड़ती है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में फ्यूचर में हम लोग डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। और जैसे ही गंजापन उसके बाद आपका 6 या 7 को पहुंच जाता है तो आपको लास्ट ऑप्शन जो बचता है नॉन सर्जिकल, वही एक ऑप्शन बचता है जिसे आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसे हम लोग विग बोलते हैं आम जबान में, या हेयर रिप्लेसमेंट सिस्टम बोल सकते हैं, जो एडवांस लेवल में आता है, जिसके हम लोग भी डील करते हैं। तो कभी भी आपको ज़रूरत हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द गंजापन दोस्तों। तो ये पूरा एक सॉल्यूशन है जो आप इस तरीके से मार्केट में हम लोग इस तरह से डॉक्टर्स जो हैं ट्रीटमेंट गंजापन का सॉल्यूशन का बताते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दोस्तों। लाइक करें, आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमें कमेंट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हैव गुड हेयर, लीव गुड लाइफ।